पटना की गलियों में जब भी चाय की चर्चा होती है तो एक नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, पप्पू चाय वाला। ये नाम अब केवल चाय की दुकान का नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। पप्पू चायवाला की कहानी सिर्फ एक चाय बेचने वाले की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपने जीवन को एक मिसाल बना दिया। शुरुआती संघर्ष। पप्पू चायवाले का असली नाम राजेश कुमार है। वह बिहार के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। उन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में पटना आ गए। पटना जंक्शन पर उन्होंने सबसे पहले कुली का काम किया, फिर एक ढाबे पर बर्तन मांजने लगे। उन दिनों वे दिन में 12-14 घंटे काम करते, लेकिन मन में कुछ अलग करने की ललक हमेशा थी। जब वे ढाबे पर काम करते थे तब उन्होंने देखा कि लोगों को चाय बहुत पसंद है और हर कोई दिन की शुरुआत एक कप चाय से करता है। तभी उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों न खुद की चाय की दुकान खोली जाए। पहली दुकान। करीब 500 रुपये उधार लेकर उन्होंने पटना स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की ठेली लगाई। उनके पास ना कोई बड़ा तामझाम था, ना ब्रांडिंग, लेकिन एक चीज़ थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनकी चाय का स्वाद और उनका व्यवहार। वे हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करते, चाय के साथ एक आत्मीयता परोसते। धीरे धीरे उनकी चाय मशहूर होने लगी। लोग कहते थे कि पप्पू की चाय में कुछ बात है। और यहीं से उन्हें वह नाम मिला, पप्पू चाय वाला। प्रसिद्धि की ओर कदम। समय के साथ उनके ग्राहक बढ़ने लगे। पटना जंक्शन पर यात्रा करने वाले लोग, रिक्शा चालक, स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोग, सबके बीच पप्पू चाय वाले का नाम चर्चित होने लगा। उन्होंने अपनी चाय में कई प्रयोग किए। तुलसी, इलायची, अदरक, मसाला और यहाँ तक कि चॉकलेट चाय भी उन्होंने शुरू की, जो युवाओं में खूब पसंद की गई। उनकी प्रसिद्धि तब और बढ़ गई जब कुछ स्थानीय मीडिया चैनलों और यूट्यूब चैनलों ने उनकी कहानी को कवर किया। सिर्फ चाय बेचकर करोड़ों का टर्नओवर, ये सुनते ही लोग हैरान हो जाते, लेकिन ये सच था। सफलता का विस्तार। धीरे धीरे उन्होंने एक दुकान से 4 दुकानें कर लीं। पटना में कई जगहों पर अब पप्पू चायवाला की शाखाएं हैं। उन्होंने ब्रांडिंग शुरू की, एक जैसी यूनिफॉर्म, साफ सुथरी दुकानें, मेन्यू कार्ड, पेपर कप्स पर उनका लोगो और सोशल मीडिया पर सक्रियता। ये सब देखकर लोग हैरान रह जाते कि एक चायवाला इतनी प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस चला सकता है। उनकी मासिक आमदनी लाखों में पहुंच गई। कई युवा उनसे प्रेरित होकर अपना स्टार्टअप शुरू करने लगे। पप्पू चायवाले अब एक रोल मॉडल बन चुके थे। जीवन के सिद्धांत। पप्पू चायवाला कहते हैं कि सफलता के पीछे 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, ईमानदारी, मेहनत और ग्राहक से प्रेम। वे कभी भी चाय में घटिया सामग्री नहीं डालते। वे खुद हर दिन दुकान पर आते हैं, चाहे कितने भी कर्मचारी क्यों न हों। ग्राहकों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ व्यापारिक नहीं, मानवीय भी है। उन्होंने कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया और कुछ को तो चाय बनाने का बिजनेस सिखाकर खुद की दुकान खोलने में मदद की। वे कहते हैं, अगर मेरे जैसा एक गरीब लड़का इतना कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। समाज सेवा। पप्पू चायवाले ने जब थोड़ा नाम और पैसा कमाया तो उन्होंने समाज को भी कुछ लौटाने का मन बनाया। उन्होंने कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, अनाथालयों में चाय और नाश्ते की व्यवस्था करवाई और समय समय पर फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए। उनकी सोच थी कि पैसा कमाना ही सफलता नहीं है, बल्कि उस पैसे से किसी की मदद करना असली सफलता है। पुरस्कार और सम्मान। पप्पू चायवाले को बिहार सरकार की ओर से उद्यमिता सम्मान मिल चुका है। कई बिजनेस स्कूलों में उन्हें बुलाया गया, जहां उन्होंने MBA के छात्रों को अपनी कहानी सुनाई। IIM और IIT जैसे संस्थानों में भी उनकी कहानी एक केस स्टडी बन चुकी है। आज का दिन। आज पप्पू चायवाले सिर्फ चाय नहीं बेचते, वे एक आइडिया बेचते हैं। कोई भी छोटा नहीं होता अगर सपने बड़े हों और हौसला मजबूत हो। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी काम को अगर ईमानदारी से किया जाए तो वह छोटा नहीं होता। उनकी कहानी बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा देती है। और सबसे खास बात यह कि आज भी वे खुद चाय बनाते हैं, ग्राहकों से बात करते हैं और पुराने समय के संघर्ष को कभी नहीं भूलते। निष्कर्ष। पप्पू चायवाले की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। उन्होंने एक चाय की दुकान से एक ब्रांड खड़ा कर दिया, वह भी बिना किसी बड़े निवेश या डिग्री के। आज के युवाओं के लिए ये कहानी एक प्रेरणा है कि बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, जुनून। अगर तुम भी कभी पटना आओ तो एक बार पप्पू चायवाले की दुकान पर जरूर जाना, वहाँ सिर्फ चाय नहीं, प्रेरणा भी मिलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का संक्षिप्त संस्करण, वीडियो स्क्रिप्ट या कविता भी बना सकता हूँ।